दोस्तों, आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। सबसे पहले तबसरा सियासी खबरों पर कि आज सेकुलर फ्रंट की जानिब से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कारपोरेशन में फार्म दाखिल किए गए। इस्लाम पार्टी के 35, समाजवादी के 5 और एजाज बेग कांग्रेस 3। इस तरीके से 43 का अलायंस, और अदद भी 43 ही चाहिए। आसिफ शेख, एजाज बेग, मुस्तकिम डिग्निटी साथ में समझ में आए। आसिफ शेख की जानिब से बीजेपी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग कांग्रेस के साथ में हैं, कांग्रेस की 3 सीट सिर्फ हमारे साथ में है। वहीं एजाज बेग ने कहा कि कारपोरेशन में काम काज के लिए कि 5 कारपोरेटरों पर एक कारपोरेशन का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होता है। इस कानूनी प्रोसीजर के तहत हमने बीजेपी से सिर्फ कारपोरेशन में इस मकसद से अलायंस किया है, बाकी उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा अलग अलग रहेगी। मजलिस के कारपोरेटरों को इगतपुरी में रोका गया है। कुछ लोग शहर में, कुछ लोग वहां पर हैं। कोई खास गेम नजर नहीं आ रहा है। एहतियाती तौर पर उन लोगों को शहर से बाहर रखा गया है। कारपोरेटरों की शब बारात भी शहर से बाहर हो रही है, अजीब बात है। वहीं दादा भूसे के कारपोरेटर्स नासिक और मुंबई अतराफ के शहरों में मुकीम हैं। माना जा रहा है कि नसरीन खालिद हाजी मुतवक्के मेयर हो, मगर दादा की तरफ से कोई गेम हुआ तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाउस में दाखिल हुए तक शहर में तजस्सुस है। बहरहाल नसरीन खालिद शेख मुतवक्के मेयर और शान हिंद डिप्टी मेयर, एजाज बेग का स्टैंडिंग का मामला अभी मेयर इलेक्शन के बाद ही हो सकेगा। वहीं ये खबर भी कल गूंज रही थी कि मजलिस और मुफ्ती साहब के कुछ अफराद सेकुलर फ्रंट के राब्ते में, मगर इस बाबत कोई तहकीक नहीं हो सकी। ऐसे में 10 मिनट पहले, अभी कुछ ही देर कबल, नासिक से शफीक राना की सेंट्रल जेल से रिहाई हुई है। 3 रोज कबल उनकी जमानत का ऑर्डर हुआ था, मगर तातील, सरकारी तातील होने की वजह से, और 2-3 दिन प्रोसीजर चला। बहरहाल आज मालेगांव से कई अफराद शफीक राना को लाने के लिए नासिक सेंट्रल जेल पहुंचे। जिस वक्त तो आप ये खबर सुन रहे होंगे, शफीक राना मालेगांव में होंगे। बस स्टैंड के पास स्कूल नंबर 14 के ग्राउंड में पुलिस ने 675 कुत्ता गोलियों के साथ में इस्लामपुरा के साकिन इकबाल अहमद हुसैन अली 52 साल को गिरफ्तार किया है। 675 कुत्ता गोली, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल इकबाल हुसैन अली के पास से सिटी पुलिस स्टेशन के जरिए जब्त की गई। जुमा के रोज दरेगांव बारी के पास में एक नौजवान की मौत हो गई थी, जिसकी शनाख्त की अपील की गई थी। दूसरे रोज इसकी शनाख्त हुई कि ये नौजवान फार्मेसी कॉलेज गोल्डन नगर के अतराफ का रहने वाला जुबैर अहमद खलील अहमद है, जो पावरलूम पर मजदूरी किया करता था और अतराफ के इलाकों में घूमने फिरने का शौकीन था। मालेगांव शहर में बेशतर अफराद चाय के लिए, मछली मारने के लिए और दीगर शहरों में प्रोग्रामों में, शादियों में जाते हैं। लोगों को हादसा से बचने के लिए एहतियात करने की जरूरत है। नांदगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालेगांव की सिम तो आ रहा एक ट्रक, जानवरों, गाय की नस्लों के जानवरों से भरा एक ट्रक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नांदगांव पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई गौ रक्षकों के जरिए अमल में आई है। पहले इसमें आसिफ वायरमैन का नाम लिया गया, उसके बाद में जानवरों से भरे ट्रक लाने के इल्जाम में सद्दाम भूरिया, हुसैन लाला, बबलू शेख और शोएब खान, इन 4 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। दीवारपाड़ा में कास्कर सूर्यवंशी नामी किसान सुबह सवेरे अपने खेत में जा रहा था कि एक तेज रफ्तार आइसर गाड़ी ने उसे टक्कर दी, जिसके पास दीवारपाड़ा के किसान अपने ही खेत के पास में कास्कर सूर्यवंशी हलाक हो गए। इस वक्त तो बड़ी खबर सियासी ये उभर कर सामने आ रही है कि नागपुर में बीजेपी के 122 कारपोरेटर्स ने इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी की जानिब से नीता ठाकरे को मेयर का उम्मीदवार बनाना था, जिससे नाराज होकर बीजेपी के 102 कारपोरेटर्स ने बलिया बोरकर नामी कारपोरेटर के साथ में एहतजाज किया है, और ये लोग तटस्थ रहकर अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। देखते हैं कि नागपुर में बीजेपी का मेयर बनता है या अपोजिशन का। वहीं धुलिया में बीजेपी की 50 सीट आई है, बीजेपी का मेयर बनना तकरीबन तय है, मगर 8 से 10 नाम मेयर के लिए सामने आ रहे हैं। बगावत के आसार है, जिसको लेकर बीजेपी ओहदेदारान तकलीफ से गुजर रहे हैं कि किसको मेयर बनाया जाए। धुलिया में बीजेपी का मेयर तो होगा, मगर कौन होगा धुलिया का मेयर, इस पर सियासी तजस्सुस कायम है।
मालेगांव फेस्टिवल का कल 10 रोज मुकम्मल हुआ, लेकिन आवाम की फरमाइश पर आज दोबारा एक दिन तौसी करते हुए इसे 11 दिन का मुनक्किद किया गया था। आज रात फेस्टिवल कामयाबी से इख्तिताम को पहुंचा। डोंगराले मामले में 9 साला एक बच्चे ने समेत 5 लोगों ने गवाही दी। डोंगराले में जो मासूम बच्ची के साथ में असमत दरी और कत्ल का मामला सामने आया था महाराष्ट्र भर में, जिसकी चर्चा थी, उसका केस मालेगांव में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा रहा है। सरकारी वकील उज्जवल निकम गुज़िश्ता कई रोज से मालेगांव शहर में ही रेस्ट हाउस में मुकीम है। इनके जरिए 5 लोगों की गवाही अमल में आई। एक 9 साला बच्चे ने भी गवाही दी, वहीं 4 नौजवानों ने भी, बुजुर्गों ने भी गवाही दी है। माना जा रहा है कि महीने भर में केस मुकम्मल होकर मुलजिम को फांसी लगने की उम्मीद है। शब बारात के अय्याम है, कब्रिस्तान में साफ सफाई जारी है, घास काटी जा रही है। वहीं लोग अपने अपने मरहुमीन की कब्रों के अतराफ में सफाई, रंगो रोगन, चूना वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग फातिहा खानी कर रहे हैं। पूरे कब्रिस्तान में इन दिनों में मालेगांव में साफ सफाई का एक अलग ही रूहानी माहौल होता है कि हर घर के लोग कब्रिस्तान जरूर जाते हैं। कब्रिस्तान में तमाम तैयारियां मुकम्मल है। कारपोरेशन भी इस बाबत कामकाज कर रही है। पुलिस की जानिब से अमन कमेटी की मुनक्किद भी की गई थी। शब बारात के मौके पर माजी में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, इसलिए अक्सर पुलिस इस मर्तबा ज्यादा हमेशा अलर्ट रहती है। शब बारात के मौके पर इस बार भी पुलिस का खातिर खां इंतजाम किया गया है। अमन व अमान की आवाम से अपील की गई है। वहीं कारपोरेशन इंतजामिया को चाहिए कि ट्रैफिक निजाम को और साफ सफाई के मामला को दुरुस्त रखे, रात में लाइट्स जारी रहे और बिजली की कोई तकलीफ ना हो। आने वाले दिनों में माह रमजान होगा, इस ताल्लुक से भी कारपोरेशन को अभी से तैयारियां करने की जरूरत है। गुज़िश्ता कल मरकजी हुकूमत का दिल्ली में बजट पार्लियामेंट में जाहिर हुआ। अकलियतों को इसमें फरामोश किया गया, ऐसा अपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है। वहीं ये बजट कोई खास नहीं है और इसमें राहत नहीं है, ऐसा दीगर लीडरान का भी कहना है। दादा पवार की मौत के बाद उनकी बीवी सुनित्रा पवार को डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया। महाराष्ट्र की ये पहली डिप्टी सीएम खातून होंगी। 7वीं मर्तबा अजीत दादा को अब डिप्टी सीएम बनने का श्रेय जा रहा है। दादा के पास में 3 वजारती ओहदे थे, उनकी बीवी को भी तीनों ओहदे दिए गए हैं। इस पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इस ताल्लुक से अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा, शिंदे सेना का डिप्टी मेयर होगा और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अजीत दादा ग्रुप से कोई हो सकता है। चंद्रपुर में कांग्रेस कारपोरेटरों की ले जा रही एक बस को गैंगवार तरीके से रोका गया, फायरिंग की गई और अगवा करने की कारपोरेटरों को कोशिश की गई। इस ताल्लुक से नागपुर के एक गैंग का नाम सामने आ रहा है। वहीं एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी में इन दिनों मजहबी मुनाफरत, फिरका परस्ती की ज़हनियत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। 4000 मदरसे एटीएस की जांच से गुजर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश के 100 हिंदू खानदानों को यूपी में आबाद किया जाएगा। एटीएस के जरिए दीगर मजहबी मुकामात पर भी कार्रवाइयां और जांच इंक्वायरी जारी है। यूपी में आए दिन फिरका परस्ती के वाक़यात और मजहबी मुकामात पर बुलडोजर, मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात सामने आते हैं। माजी में गुजरात मॉडल था फिरका परस्तों के लिए, अब लग रहा है कि फिरका परस्ती का यूपी बेहतरीन मॉडल बनता जा रहा है। अपोजिशन बहरहाल इस बात पर नाकाम है और कोई भी दिफाई इकदाम नहीं कर पा रही। पाकिस्तान के बलोचिस्तान इलाके में मुकामी बागियों की जानिब से माजी में हमला किया गया था। कई फौजी हलाक हुए थे। अभी पाकिस्तानी फौज ने 40 घंटों के अंदर 160 से जायद बलोची बागियों को हलाक किया है और कई मुकामात पर नाकाबंदी कर दी गई है। वहीं पाकिस्तान के में इंतहा पसंदों के एक ग्रुप ने एक साथ 11 शहरों पर हमला किया है, जिसके बाइस 30 फौजियों के हलाक होने की खबर है। गजा और इसराइल जंगबंदी के बाद रोजाना एक दो अमवात का सिलसिला जारी था, मगर गुज़िश्ता कल 31 अफराद इसराइली हमले में गजा में 31 फलस्तीनी हलाक हुए हैं। 15 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। इसराइल अपनी बर्बरियत से अभी भी बाज नहीं आ रहा। गाजियाबाद की मैक्सो जोन नामी कंपनी ने 9 अफराद पर मुकदमा दायर किया है। 3000 करोड़ रुपए का गबन करने के इल्जाम में 9 लोगों पर मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें
फिल्मी अदाकार गोविंदा, शक्ति कपूर, रजा मुराद, चिंकी पांडे, कंपनी का मैनेजर, उसकी बीवी समेत 9 अपराध पर 3000 करोड़ घोटाले का इल्जाम मुकदमा दर्ज हुआ है। चांदी की कीमत एक महीने में 1 लाख से ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अचानक 2 रोज कबल चांदी के दाम 4 लाख से 3 लाख हो गए हैं। यानी एक ही दिन में चांदी 1 लाख रुपया कम हुई है, जबकि सोना 45 था 50,000 रुपए एक दिन में उसकी कीमत कम हुई है। जहां सोने की कीमत, चांदी की कीमत आसमान को छू रही है, वहीं दुबई में एक ज्वेलरी मार्केट बन रहा है जिसकी सड़क सोने की तामीर होगी। सोने की सड़क से गुजरकर लोग ज्वेलरी शॉप में जाएंगे और यहाँ दुबई और सऊदी अरब के टॉप ज्वेलर्स को जगह दी जाएगी।